बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम आपके लिए ला रहा हूँ। पहला प्रोग्राम है और पहले प्रोग्राम में मेरे साथ एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के नौजवान बैठे हुए हैं। मैं अभी थोड़ी देर बाद उनका तारफ़ भी कराता हूँ, लेकिन मेरे प्रोग्राम का नाम है ग्रूमिंग पर्सनैलिटी। आपके अंदर एक ऐसी बात मौजूद है, आपके अंदर एक ऐसा एहसास मौजूद है जिसको तलाश करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वो ज़रूरत क्यों है? ये शफीक शुजा आबादी जिस वक्त मेरे साथ मेरे बड़े खूबसूरत बड़े प्यारे मेहमान दोस्त बैठे हुए हैं, आज ये आपको बताएंगे कि ग्रूमिंग पर्सनैलिटी के हवाले से हमने अपने अंदर के वो छुपे हुए इंसान को तलाश किस तरह करना है। हमने अपनी ज़बान से, अपने अखलाक से किसी को कैसे अपना गर्विदा बनाना है। हमने अपने दोस्तों को गंवाना नहीं है, हमने लोगों को करीब लेके आना है। हमने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करनी है, कैसे करनी है? क्योंकि जिस वक्त आपकी पर्सनैलिटी का एक डेवलप होगी, ग्रूमिंग पर्सनैलिटी प्रोग्राम आप देखेंगे और मुसलसल इस प्रोग्राम के साथ आप जुड़े रहेंगे, तो आने वाले जो बेहतरीन प्रोग्राम्स आ रहे हैं वो नौजवानों के लिए बड़े सूदमंद साबित होंगे, बुज़ुर्गों के लिए भी बहुत सूदमंद साबित होंगे, घरों में बैठी जो माएँ बहनें हैं उनके लिए, स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए तो ये बहुत ही मुफीद प्रोग्राम है। और जो जो इस प्रोग्राम के साथ जुड़ा रहेगा कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हासिल करेगा। तो मेरे साथ इस वक्त नौजवान हैं, बहुत बड़े जज्बात के हामिल हैं, बहुत सी किताबें पढ़ी हुई हैं और मैं भी इनकी बहुत सी ऐसी बातों से मुतासर होकर आज इनको अपने प्रोग्राम ग्रूमिंग पर्सनैलिटी में इनको मदऊ किया। तो कुछ नौजवानों को ये करना चाह रहे हैं। मैं लंबी बात नहीं करता, आपके और शफीक शुजा आबादी, आप नाम देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त नाम है, शुजा आबादी। तो शुजा ताकतवर, आबादी किसी चीज़ की को आबाद करना, ये आपकी ग्रूमिंग, आपकी पर्सनैलिटी को आबाद करने के हवाले से इस वक्त मेरे प्रोग्राम में ग्रूमिंग पर्सनैलिटी में मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले इनसे सवाल करता हूँ। शफीक साहब, सबसे पहले मैं आपको अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ ग्रूमिंग पर्सनैलिटी में। तो मेरा सबसे पहला आपके साथ सवाल है कि कौन सी ऐसी खामी होती है जिसकी वजह से लोग हमसे दूर हो जाते हैं? ज़ाहिर सी बात है, किसी दोस्त के साथ बहस में पैसे पड़ जाएं और किसी के साथ जिस हम तनकीद का निशाना बने, तो ज़ाहिर सी बात है वो दोस्त बाज़ औक़ात लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, हमसे दूर हो जाते हैं। तो क्या वजह है कि हम लोग तनकीद बराए इस्लाह करने के बजाय तनकीद बराए झगड़ा करते हैं? तो कौन से वो ऐसे इस्तेमाल, अल्फाजों का कौन से ऐसे इस्तेमाल है, कौन सी ऐसी वो बात हमें करनी चाहिए? नाज़रीन सुनना चाह रहे हैं क्योंकि प्रोग्राम का नाम भी बड़ा दिलचस्प है और शुजा आबादी जो है। तो ज़रा मेरे नाज़रीन को, मेरे दोस्तों को, मेरे बच्चों को, मेरे घरों में बैठी बहनों को, बुज़ुर्गों को बताइएगा कि हम इन तमाम मामलात से किस तरह बच सकते हैं और किस तरह अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने चाहने वालों को, बल्कि दुनिया को अपने करीब कर सकते हैं। माशाल्लाह अदनान बरी साहब, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, अपने इस प्रोग्राम में मुझे शामिल किया। तो बड़ा खूबसूरत आपका एक सवाल है कि कौन सी ऐसी चीज़ है और कौन से ऐसे जुमले हैं जिसकी वजह से लोग हमसे दूर हो जाते हैं और हमसे बोर हो जाते हैं। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है हमारे अंदर और हमारी रूहों के अंदर बस चुकी है, हमारे खून में शामिल हो चुकी है, वो है तनकीद। तनकीद एक ऐसी चीज़ है कि आप वालिद हैं या उस्ताद हैं, सीनियर हैं, बॉस है, कोई भी है, आप बड़े भाई हैं, आप मार्केट में जा रहे हैं, दुकानदार हैं, आप तनकीद अगर सुनेंगे किसी की भी तो आप उनसे दूर हो जाएंगे। ठीक है, मजबूरी में, अब बॉस के नीचे तो काम तो कर रहे हैं, आप सीनियर के नीचे आप तो काम तो कर रहे हैं, उस्ताद से सबक तो ले रहे हैं, माँ बाप का अदब तो कर रहे हैं मजबूरी में, लेकिन दिली तौर पे आप उनसे दूर हो जाएंगे। आप ज़्यादा वक्त आप दोस्तों के साथ गुजारेंगे और उनसे, अपने सीनियर, अपने साजा, अपने माँ बाप से दूर हो जाएंगे। अच्छा, एक आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया कि वो कौन से जुमले हैं कि जिनसे लोग हमसे दूर हो जाते हैं। जुमले तनकीदी जुमले हैं। अब तनकीद की भी बहुत सारी अक़साम हैं। उसमें से मैं आपको चंद का तज़किरा कर देता हूँ कि बाज़ औक़ात ये होता है कि दिमागी तनकीद होती है, दिमाग पर तनकीद करते हैं। जैसे आपने कोई काम किया, फ़ौरन ऊपर से आवाज़ आई, जी
तेरा दिमाग तो ठीक है, तेन अकल ही नहीं है। तेरे अक्ल ही नहीं, तेरा दिमाग ठीक है, अपने दिमाग का इलाज करा पहले। वो इतना बड़ा हो गया, अभी तक तेरा दिमाग सेट नहीं हुआ, तेरा दिमाग कहीं पाँव में तो नहीं जा रहा, टखनों में तो नहीं जा रहा। यानी कि ये एक दिमाग पर एक तनकीद होती है। तो दूसरे नंबर पे आप आ जाए जुबान पर तनकीद, कि यार तू बोलता कैसे है, तेरी जुबान ही अच्छी नहीं, और तुझे बोलने का अंदाज ही ठीक नहीं, तुझे बोलने की तमीज ही नहीं। यानी कि इस तरह के जुमले, ये जुबान की तनकीद आप लगा लें। अक्सर मैं देखा कि जो बड़े भाई होते हैं घरों में, बड़े भाई हैं, हाँ। या बाज़ औक़ात अनपढ़ वालिदैन हैं, वो अपने बच्चों को जानवरों से तशबीह दे देती है। हाँ। पंजाबी में जिसे कहते हैं तू तो आई खोता नहीं, हाँ, ये अकल ही कोई नहीं, तेरी अकल हाँ, गिटे छी। हाँ, ये दिमागी तनकीद है, दिमाग पर वो तनकीद। दिल पे भी बड़ा असर करती है ये बात। वही है, तो दिमाग पर तनकीद ना, वो असर तो दिल पे ही होता है, पर जिस्म की कोई भी हिस्से की तनकीद हो, तनकीद दिल पे ही असर होता है। ये बड़ी खूबसूरत आपने बात की। आगे चलते हैं काम पे तनकीद। और तू इतना बड़ा हो गया है और तेनू काम ही सही नहीं आता, तेरा काम परफेक्ट मैंने आज तक देखा ही नहीं। काम तू किस तरह का करता है, इतना बड़ा हो गया और तू एक काम को इतने सारे दिन हो गए अभी तक परफेक्ट नहीं कर रहा तू। यानी इस तरह काम पर तनकीद होती है। खास तौर पे ये चीजें घर में होती हैं, या फिर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वहां सीनियर की या बॉस की इस तरह की डांट आती है। अच्छा, इससे आगे चलते हैं, आदतों पर तनकीद होती है। वो तेरी आदतें भी ठीक नहीं है आजकल, तू नशे की आदत में लग गया, तू फलानी आदत में चला गया, तू गंदी आदत में चला गया, इस तरह की मतलब आदतों पर तनकीद होती है। अच्छा, इससे आगे चलते हैं, बड़े जो सबसे ज्यादा खतरनाक है और जिससे बंदा रोना शुरू हो जाता है, तो वो होता है पेशे पर तनकीद। पेशा, अब मिसाल के तौर पर एक आदमी गोश्त काटता है, रिज़्क़ हलाल कमाता है, उसको कहते हैं, उसके बच्चों को तनकीद की जाती है, जी कसाई का बेटा है। और वो जो खाने पकाने वाला, जो हम शादी ब्याह में एक बेहतरीन माहौल बनाते हैं, उसको बोलते हैं ये नई है, कसाई नई, और इस तरह की मिरासी है जी, अब गाना बजाने वाला, अब एक गुलकार है, वो अपनी आवाज से लोगों को एंटरटेन करता है। अब उसको कहते हैं जी ये मिरासी है जी, ये तो मिरासी है जी। अब इसी तरह ये मौलवी है जी, अब जैसे आजकल वो चल रहा है, तो ये तो मौलवियों का अपना एक काम है, मौलवियों पर तनकीद, नईयों पर इस तरह। मोची है कोई, ये मुंशी है जी, इस तरह की। जैसे मोची है, मोची मैंने देखा कि बहुत से ऐसे जूते गाड़ने वाले जो उनके औलाद हैं, हाँ, बहुत बहुत बड़े मकाम पे गए हैं वो लोग। हाँ, ये मोची पर तनकीद होती है। बहरहाल कोई भी शोबा जो है या कोई भी पेशा है, वो कम से कम नहीं होता, वो जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है। इसके अलावा इसमें एक आपने बातें की है, ठीक है, इस वक्त नाज़रीन भी समझ जाए तनकीद के मामला, तो इस वक्त मेरे नाज़रीन जो घर में बैठे हैं बड़े ज़बरदस्त अंदाज में समझ गए होंगे। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि लोग इस तनकीद की वजह से दूर क्यों हो जाते हैं? हाँ, ये बड़ा खूबसूरत सवाल है, तनकीद से दूर क्यों होते हैं। मतलब सवाल आपका यूं होना चाहिए कि जब एक आदमी काम सही नहीं कर रहा तो उसको तनकीद करेंगे तो वो रुकेगा, ये कहना चाह रहे हैं मुझे जो लग रहा है कि आप उसे तनकीद ना करें। आपका शागिर्द है, आपका जूनियर है, आपका बेटा है, कोई भी आपका छोटा भाई है, उस पर तनकीद कभी ना करें। उसके अंदर जो खामियां हैं, मिसाल के तौर पर आपका बच्चा जी नशे में लग गया, अब उसके अंदर खामी है, अब उस पर तनकीद, आपके हमारे रूहों में, हमारे दिमाग में ये बस चुका है कि हम जब तक उस पर तनकीद नहीं करेंगे उस वक्त बाज नहीं आएगा। ये हरगिज गलत है। अब बल्कि उस बच्चे के अंदर खूबियां देखें, उसके अंदर चीजें, जवाहरात वो तलाश करें, यार इसके अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह मैं अपने साथ मुतासर कर सकता हूं। उसकी फिर जो खूबियां उसकी आपने ढूंढी हैं, उसको हाईलाइट करें, उसको उजागर करें, उसको बताएं, दूसरों के लोगों के सामने बताएं, इसके अंदर ये खूबी है। जब वो खूबियों का तज़किरा होगा, वो गंदी चीजें खुद ही छोड़ देगा। क्या बात है, जबरदस्त बात की है। यानी अपने आपका बेटा अगर मौजूद है, आपकी औलाद मौजूद है, आपके घर में कोई बहन बेटी मौजूद है, तो उसके अंदर अगर बुरी कोई आदतें ऐसी मौजूद हैं, तो आप उसकी आंखों की तारीफ करें, हाँ, उसके चेहरे की तारीफ करें कि आपका चेहरा कितना खूबसूरत हो रहा, काम जो है आप कितना बुरा कर रहे हैं। वो शायद इन बातों से नशा छोड़ दे, वो अपने आप को जिस वक्त समझेगा ना कि मैं बाकी बड़ा खूबसूरत लग रहा हूं। मैं इसमें ना एक बात मुझे याद आ गई, आपने बड़ी खूबसूरत बात हुई। मैंने बहुत सारे ना नौजवान नस्ल को देखा, फोन पे ना अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे होते हैं और कहते होते हैं तू घोड़ी है, तू कुत्ती है, वो इस तरह की बातें। ये नहीं कि वो ये अपने दोस्तों में दिखाना चाह रहे होते हैं कि मैं जो है ना बहुत बड़ा हूँ,
ये मेरे साथ इतनी वो मर रही है लड़की कि मैं उसको गालियां भी दे रहा हूँ, वो चंद दिन आपके साथ चलेगी। वो गर्लफ्रेंड जो है वो कभी बीवी में तब्दील नहीं होगी, वो आपसे दूर हो जाएगी। ये बड़ा एक अहम नौजवान जो है ना, इस पे बहुत गलती कर रहे हैं इस पे। अच्छा, बाज़ बात मैंने देखा कि बहुत से ऐसे मैंने लड़कों को, नौजवानों को देखा है कि किसी नौजवान ने कानों में बाली पहनी होती है, किसी ने वो गले के अंदर एक ढोल नवा वो चीज़ ऐसी। तो क्या एजुकेशन की कमी है? किसी रोक रुकावट कोई नहीं है? ज़ाहिर सी बात है, अगर वालिदैन एक वालिद देखेगा कि मेरे बेटे ने हाथों में कड़ा पहना हुआ है और कानों में बालियाँ डाली हुई हैं, पीछे एक छोटी सी गुत रखी हुई है, तो भाई ज़ाहिर सी बात है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है ऐसी अच्छी तो नहीं लगती। कि ये ग्रूमिंग तो नहीं है ना, ये तो यूरोप की या ये जो इस्लाम के दायरा कार से दूर लोग जो हैं, फॉरेन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, ये उनका फैशन है। तो क्या वजूहत है कि हमारा नौजवान जो है, तनकीद तो अपनी जगह, लेकिन फैशन में भी अगर दाएं बाएं के मामलात में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है घर में बड़ा भाई है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई दीनदार है, कोई मुसलमान है, कोई नमाजी है, परहेजगार है, तनकीद तो करेगा। तो इस पे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? सर पहली बात तो ये है कि आप उस पर नसीहत करें ही ना। भले आपकी नसीहत कोई बच्चा मान रहा है या नहीं मान रहा, आप उस पर नसीहत ना करें। वाज़े नसीहत उसने बहुत सारी सुन चुकी है। सर मैं एक बात सर मैं बताता हूं आपको, अब उसमें नसीहत करें ही ना, उसके अंदर खूबियां तलाश करके उसको अपने करीब करें। जब आपके करीब होगा, जब आपकी सोहबत में आएगा, खुद ब खुद आपकी जो अच्छी आते हैं वो डेवलप होंगी उसके अंदर। जब आपके करीब ही नहीं होगा, दिमागी तौर पे, नजरियाती तौर पे आपसे दूर होगा, तो कैसे आप इस्लाह कर सकोगे उसकी? तो आपके नक्शे कदम पर कैसे चलेगा, मुझे बताएं। अब नहीं चल सकता वो। हाँ, तनकीद से आपने नसीहत भी बात करते हैं, वो भी तनकीदी अंदाज में। तनकीद नसीहत उससे मेरी बात सही है। मैं शफीक शुजा आबादी की बात से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैं मुतासर हुआ हूँ कि वाकई सच्ची बात है। अगर हम अपनी औलाद पे तनकीद करेंगे, अपनी औलाद की बात नहीं सुनेंगे। चले, मैंने अभी जैसे शफीक शुजा आबादी से सवाल किया कि किसी बच्चे ने गले में बाली पहनी हुई है, कानों में, गले में वो ढोल जैसा एक हार पहना हुआ है, बुरे बुरे बाल बनाए हुए हैं, डिंगे छिपी सारी वो उनकी आदत है, ऐसी शर्ट्स, ऐसी ये वेस्ट कोट, ऐसी चीज़ें पहनी हैं। तो मैं बहुत बुरा तो लग रहा है, जाहिर सी बात है। जिस तरह इन्होंने एक गर्लफ्रेंड की आपने बात की, तो जाहिर सी बात है जिसको गर्लफ्रेंड को ऐसी चीज़ें नजर, आप बंदे पर्सनैलिटी वाले बंदे के साथ गर्लफ्रेंड भी होगी, दोस्त भी होंगे, माँ बाप भी होंगे, आप जैसे लोग भी होंगे, मेरे जैसे लोग भी होंगे। तो आपने बहुत ज़बरदस्त बात की कि उसके जो अच्छे पहलू हैं वो तलाश करें, और वो हम तलाश करने की कोशिश नहीं करते। तनकीद हमारे दिमागों के अंदर, हमारे दिल के अंदर बैठ चुकी है। ये कैसे, ये चीज़ें कैसे निकलेंगी? अच्छा, एक मैं इसमें बात और मजीद ऐड करना चाहता हूं। जब एक आदमी कोई भी बुरा काम कर रहा है, अब बुरा काम क्यों करता है? अब मिसाल के तौर पर नशा करता है एक बच्चा, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं आपको। अब नशा एक बच्चा कर रहा है, वो तो क्यों कर रहा है? सबसे पहले तो ये समझे, नफ्सियात को समझे, वो नशा क्यों कर रहा है। वो नशा लोगों में डिफरेंट होने के लिए कर रहा है कि मैं जब बैठूं तो हीरो लगूं। इस तरह जो मैं सिगरेट पीऊं, दोस्तों में बैठूं तो हीरो लगूं। अच्छा, वो सिगरेट जिस वक्त वो नौजवान पी रहा होता है तो वो अपने आप को हीरो समझ रहा होता है, हीरो समझ रहा होता है, और यानी कि मैं डिफरेंट नजर आऊं, को स्टाइलिश जो है ना, मेरी जो ग्रूमिंग है वो स्टाइलिश, हालांकि वो नशा है। अच्छा, अब वो उसको क्या, अब वो क्या उसको अच्छा समझ रहा है। अब मिसाल के तौर पर एक अफसर है, हमारा कोई मुल्क का सरबराह है, वो करप्शन कर रहा है, या कोई ऐसी चीज कर रहा है, यानी कि बड़ी चोरी कर रहा है, बहुत बड़ा डकैत है, कोई अलग से हुक्मरान के अलावा अलग से कोई डकैत है, कोई चोर है। वो क्यों कर रहा है, वो बना क्यों है, इस पे जाए जरा, उसको सोचे अभी ये इस मकाम तक पहुंचा क्यों। वो एक अपने आप को डिफरेंट बनाने के लिए कि मेरे पास अगर इतना पैसा होगा तो लोग मेरी इज्जत करेंगे, लोग मुझे अच्छा समझेंगे। उस चीज को, करप्शन है, डकैती है, या कत्ल गारत कर रहा है, या कौम पर दुश्मनी कर रहा है, कोई भी चीज कर रहा है, तो वो क्या समझ रहा है अपने आप को कि मैं इन लोगों से डिफरेंट नजर कोई अलग से काम करके, मेरी पर्सनैलिटी इनसे आला है। हाँ, जबकि कौम के लिए वो अच्छा, अब यही एहसास बर्तरी की जो भूख है ये लोगों के अंदर, कि वो कुछ लोग क्या करते हैं कि गलत कामों में चले जाते हैं तो उसमें पूरी करते हैं। हालांकि यही एहसास बर्तरी की भूख
अच्छे कामों में भी हो सकती है। मैं तो समझता हूँ कि ये जो एहसास बर्तरी की जो भूख आपने बात की, बड़ी जबरदस्त बात की, मैं समझता हूँ ये बेसिकली उसके जहन के अंदर एक एहसास कमतरी तो नहीं है, वही एहसास कमतरी है ना, एहसास बर्तरी तो ना हुई बड़ा दिखाने के लिए। हाँ। अब मैं अब उन आदात को हमारी नौजवान नस्ल जो है अडॉप्ट करके अपने आप को सिगरेट पे लगा लिया, उनकी किसी अच्छी वेस्ट कोट पहनी है, उन्हें अच्छे कपड़े पहने हैं, कॉटन पहनी है, उसको वो आदात बना लेते हैं, जबकि वो लोगों की नज़र में वो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग नहीं है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारी तारीख के अंदर अब्दुल ईदी साहब है, उन्होंने जो इस दुनिया के लिए काम किया कितना डिफरेंट है। अच्छा, उन्होंने भी यही किया कि लोगों में मैं एक अच्छा मकाम मेरा बन जाए। वो अपने आप को एहसास बर्तरी की उन्होंने भूख वहां से पूरी की, लोगों का अच्छा काम करके। लोग काम करते हैं अचीवमेंट करके, कोई अच्छी अचीवमेंट करके, और वही जो मनफी ख्यालात के लोग होते हैं वही वही एहसास बर्तरी की भूख क्या मिटाते हैं, कत्ल गारत करके, डकैती करके, चोरी करके। तो जो एक बंदा डकैती है, चोरी कर रहा है या कोई भी गलत काम कर रहा है, उस काम को एक अच्छा समझ रहा है, वो हीरो बनने के लिए समझ रहा है। जब आपको उस पर तनकीद करेंगे, उसके खिलाफ वो दलाइल देगा, वो बाज नहीं आएगा। अब उसे रोकना चाहते हैं तो उसके अंदर खूबियां देखें, वो अपने करीब लाएं। ऐसी सारी बातों का हमने देखा कि आप मुझे बताएं कि तनकीदी पहले तो हमारे एक जगह पे मौजूद है कि तनकीद से हमने बाज दुनिया ना, हाँ, और इस पे कंट्रोल करने के लिए भी बहुत ज़्यादा। तो इन तमाम मामलात से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं? वालिदैन को कैसे निकलना चाहिए, बड़े भाइयों को छोटे भाइयों पे तनकीद करने से कैसे निकलना चाहिए, बच्चे को अगर नशे की लत पड़ चुकी है उसको नशे से निकल, मतलब इसकी इस्लाह करने के हवाले से भी कोई ऐसे कवानीन मौजूद हैं, कोई ऐसी बात मौजूद है, आपके अंदर कोई ऐसा हौसला मौजूद है? तो इन सब बातों के बारे में हो सकता है, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब जो है वो इशारे में बात भी कर रहे हैं कि टाइम जो है शॉर्ट है ज़रा, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपके साथ ऐसी बैठ के बात करूं, क्योंकि इस वक्त मैं खुद भी बहुत से ऐसे मामलात में सख्त मिजाज हूँ। आपने एक दो बातें अभी मेरे साथ की हैं तो बैठे बैठे मेरे माथे भी पसीना आ गया कि यार ये कहीं मुझसे बढ़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, या मैं अपने आप को छोटा या बड़ा तो महसूस नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें हमारे अंदर से कैसे निकलेगी, इस एहसास को जागना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके, शफीक शुजा आबादी के साथ बात करके, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि मेरे नाज़रीन जो हैं इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद ज़रूर होंगे, वालिदैन, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, नशई। अब देखिए नशई कितनी बड़ी बुरी बात है कि मैंने किसी को कह दिया नशई हो, तू पोडरी है यार, तू पोडर नहीं छोड़ सकते, तेरे वाल कितने डिंगे ने, अरवे नहाना ही नहीं है। मतलब ये चीज़ें तनकीद से बाहर आना पड़ेगा। कैसे इस्लाह होगी, कैसे इस्लाह होगी? सर, जो आप उसको जिस चीज में आप जो चीज अपने बच्चे के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर डालना चाह रहे हैं, उस चीज की अहमियत उनके सामने बयान करें। एक तो आपने काम ये करना है, तनकीद से बिल्कुल रुक जाना है। नंबर 2 पे क्या करना है, उसके अंदर खूबियां देखें, उसकी तारीफ करें, वो आपके करीब होगा। उसको उस चीज की तारीफ करें जो उसको बनाना चाह रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर आप अपने बच्चे को एक अच्छा सहाफी बनाना चाह रहे हैं, अब वो कम वक्त कहीं नशे भी लगा हुआ है, वो कहीं और हीरो बनने के चक्कर में वो ऐसे जिंदगी जलील कर रहा है, अपने आप को जलील कर रहा है, दोस्त गंदी यारी लग गई है। सबसे पहले तो उसको अपने करीब लाएंगे। अच्छा, उसमें क्या ऐसे मुमकिन है कि अगर हम अपने बच्चों के साथ, अपनी औलाद के साथ, अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा इखलाक के साथ ही पेश आएंगे, क्योंकि अगर डंडा नहीं दिखाएंगे तो बाज़ औक़ात वो कहते हैं ना, एक पंजाबी मसाल बनी हुई कि कुछ पीर ऐसे डंडे न चलने दें, तो वो ऐसी कोई मिसाल बनी है। तो ये कैसे, बाज़ को तो डंडे के साथ दुरुस्त तो करना पड़ता है। नहीं सर, मैं इस पे डंडे के खिलाफ सर मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब अपने बच्चे की, अपने जूनियर की, अपने शागिर्द की, एक मिनट सर, सर मैं एक सुनाता हूँ आपको। सर, आप अपने शागिर्द हो, बच्चा हो, आपका जूनियर हो, आपका वर्कर हो, अब जब उन सब दोस्तों के सामने, जब सब वर्करों के सामने उसकी तारीफ करेंगे, उसकी काम की स्पीड बढ़ जाएगी। वो आपके इज्जत करने का जो एहतराम का जो रिश्ता है वो बढ़ जाएगा आपका, वो आपके करीब से करीब तर हो जाएगा। तारीफ करें, तारीफ करें। हम कहते हैं जी ये इतनी अचीवमेंट करेगा तब तारीफ करेंगे, वो थोड़ी सी अचीवमेंट दिखाता है आपको आपकी तारीफ हासिल करने के लिए, आप उसकी तारीफ नहीं करते, वो फिर वहीं पे आ जाता है। थोड़ी सी अचीवमेंट करें, उसको इनाम दे दें,
थोड़ी सी मजीद अचीवमेंट करे, उसको इनाम दे, मोटिवेशन दे उसे, वो आगे लेके जाए, उसके यूं यूं करेंगे तो आगे निकलेगा। अच्छी नाज़रीन, आपने शफीक शुजा आबादी की बात सुनी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज मेरी जो है वो भी ग्रूमिंग हुई है। मैं समझता हूँ कि इनके साथ, इस नौजवान के साथ बात करके मेरी भी पर्सनैलिटी ग्रूम हुई है। मुझे भी बड़ी चीज़ों का पता चला है को मुझे भी बहुत से मकामात से बाहर आना चाहिए, क्योंकि हर बात का, वो मैंने पंजाबी में भी बात की थी कि बिगड़िया थिगड़िया दा डंडा पीर है, लेकिन ये डंडा पीर नहीं है, आपकी ज़बान पीर है। क्योंकि आपकी जो ज़बान अल्लाह ताला ने आपको दी हुई है, यही बिगाड़ती भी है, यही संवारती भी है, यही मकाम के ऊपर भी लेके जाती है, यही मकाम से नीचे गिराती भी है। तो इसलिए अपने मकाम को मकाम तक रहने देना चाहिए, और अपनी औलादों को, अपने दोस्तों को, अपने माँ बाप को ख़ुसूसी तौर पे, अभी बात माँ बाप का भी जिक्र है, क्योंकि माँ बाप के ऊपर भी हम तनकीद करते हैं, जबकि माँ बाप ने हमारी इस्लाह की होती है। तो किसी के पास जाते हैं तो उसकी तारीफ करते हैं, घुटनों को छूते हैं। मामलात ऐसे हैं कि तमाम के तमाम मामलात का हल यही आज शफीक शुजा आबादी की गुफ्तगू से जो लुबे लबाब निकला है वो यही निकला है कि अपनी ज़बान अच्छी रखें, तारीफ़ करें, बाद मकामात पे अगर थोड़े से मसाइल बढ़ते हैं तो डंडे के बजाय इनाम दें, मारे नहीं, सज़ा ना दें, अपनी औलाद के साथ प्यार से पेश आएँ। यकीन करें कि जिस वक्त ये सारे मामलात आप करेंगे, आपकी औलाद जो है वो संवरेगी भी, सजेगी भी, खूबसूरत भी लगेगी, उनकी पर्सनैलिटी ग्रूम भी होगी, और वो माशरे में एक इज़्ज़त का मकाम पाएंगे। क्योंकि ज़बान की तुर्शी नुकसान देती है और ज़बान की चाशनी जो है वो मिठास बढ़ाती है। अपने मेज़बान चौधरी अदनान बरी को प्रोग्राम, आज का जो खूबसूरत प्रोग्राम था, हमारे ये सिलसिला हमारा चलता ये है, सिलसिला चलता रहेगा, जाहिर सी बात है जी। हाँ। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक आप दें हमें इजाज़त, क्योंकि इसके बाद अगला जो प्रोग्राम आपके लिए आ रहा है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम आ रहा है, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का मौजू उसमें। बाज़ औक़ात हम कोशिश करेंगे शफीक शुजा आबादी के साथ मुशावरत करके कि आपके सवालात भी लिए जाएँ। आपके सवालात जो होंगे बच्चों के बारे में, बड़ों के बारे में, तो शफीक शुजा आबादी जो है वो आपको बड़े अच्छे मशवरे भी इंशाअल्लाह ताला देंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मुझे इंतहाई खुशी हुई आज मैं जो इनसे आज गुफ्तगू की है, तो मेरे भी ज़हन और दिमाग में फ़र्क पड़ा है कि ज़बान की जो तलखी है, जो तुर्शी है, उसको कंट्रोल करने के बजाय ज़बान की चाशनी को जिस वक्त हम तरगीब देंगे, अच्छे अखलाक से हम अपने बच्चों को, अपनी औलाद को, अपने दोस्तों को, अपने बुज़ुर्गों को अपने करीब करेंगे, तो एक माशरा, बड़ा खूबसूरत माशरा, बड़े खूबसूरत फूलों की तरह, गुलदस्ते की तरह एक माशरा पनप गया। और ये जो सबसे अहम बात यह है कि हमारे जो खूबसूरत जो गुलाब है ना, इस गुलाब की तरह हमारा माशरा, हमारी नौजवान नस्ल जो है वो महकेगी। अपने मेज़बान चौधरी अदनान बरी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।